दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र के एक बड़े पॉलिटिशियन और बड़े कारोबारी भी 12 अक्टूबर को उनकी निधन हत्या हो गई। विजयादशमी के दिन 9:30 बजे रात की बात है। और वो अपने विधायक बेटे जो ईशान सिद्दीकी जो विधायक हैं, उनके दफ्तर से निकल रहे थे और गाड़ी में बैठते समय उनको गोलियां मारी गईं, ऐसा बताया जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि बाबा सिद्दीकी कांग्रेस पार्टी के नेता हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ महीने पहले उन्होंने ज्वाइन कर ली थी एनसीपी, जो कि अजित पवार की पार्टी है, जो वहाँ के सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। तो वो अभी जो थे, उनकी जो राजनीतिक स्थिति थी कि वो गठबंधन सरकार के साथ थे। लेकिन ये बड़े अजीब ये अचरज की बात है कि उनकी निधन हत्या क्यों की गई। कुछ ही दिन पहले उन्होंने ये आशंका जाहिर की थी, जैसा बताया जाता है कि उनकी हत्या की धमकी आ रही है, उनको तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं। निश्चित रूप से उन्होंने पुलिस को डिटेल बताए होंगे कि क्या है, किस तरह की धमकियां हैं, कारोबार की हैं या पॉलिटिक्स की हैं, किस तरह किससे रिलेशनशिप है, ये तो पुलिस ही बता पाएगी। लेकिन ये जरूर है कि उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई थी। अब सवाल इस बात का है कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा के बावजूद उनकी मुंबई जैसी नगरी में, जिसको माना जाता है कि जहाँ की पुलिस बहुत ट्रेंड है, बहुत प्रोफेशनल है, बहुत अच्छे ढंग से काम करती है, तकनीक का बहुत सहारा लेती है, वहाँ पर हत्या हो जाती है। और वो भी बहुत ही आई मीन व्यस्त इलाके में। अचानक कुछ लोग आते हैं, पैदल आते हैं। ये भी बताया जा रहा है, जो अखबारी खबर है और जो वेबसाइटों पर खबर मैंने देखी, कि वो पैदल आए थे और उन्होंने मारा पहले और फिर चले गए। फिर इसके बाद कोई उनके पास वाहन था, वो भाग गए, वगैरह वगैरह। इस तरह की रिपोर्ट आ रही है। जो लोग पकड़े गए हैं, कुछ लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं कुछ ही घंटे के बाद। उनमें से एक उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया गया है, एक पंजाब का रहने वाला बताया गया है, सॉरी हरियाणा का रहने वाला बताया गया है, और तीसरा व्यक्ति भी उत्तर प्रदेश का बताया जाता है। अब जो गिरफ्तार किए गए हैं वो और जो फरार है वो, बताया जाता है कि ये सभी जो हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इशारे पर किसी बीच के आदमी द्वारा भाड़े के टट्टू के तौर पे इस्तेमाल किए गए थे। यानी ये भाड़े के किलर थे। ये इनको कुछ पैसे दिए गए थे। कोई कोई इसकी रकम 50,000 बता रहा है, कोई इससे ज्यादा भी बता रहा है। बहरहाल जो भी हो, वो सब पुलिस के पास डिटेल होंगे। लेकिन ये निश्चित रूप से इनका बाबा सिद्दीकी से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि कुछ तो जो जो उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो दोनों अभियुक्त बताए जाते हैं, उनके घर वालों से टेलीविजन चैनलों के जो लोग हैं, वो उन्होंने इंटरव्यूज किए हैं, और उस इंटरव्यू में पता चला कि वो नितांत गरीब और साधारण परिवारों से हैं, और वहाँ नौकरी करने के इरादे से या रोजगार खोजने के इरादे से गए थे पुणे या मुंबई। और वहाँ जाहिर है, अगर वे इस हत्या में संलिप्त हैं, अगर, तो निश्चित रूप से इसका मतलब कि वो गैंग में कहीं ना कहीं कोई किसी गैंग के हवाले हो गए और अपने रोजगार की तलाश में वो फंस गए कहीं। ये पूरी की पूरी कहानी नजर आती है। तो इसके पीछे जरूर कोई बड़ा गैंगस्टर है। अब सवाल इस बात का है कि वो कौन है। तो स्वयं जो साबरमती जेल में गिरफ्तार बंद है, ये लॉरेंस बिश्नोई, उसके गैंग की तरफ से एक फेसबुक पर एक बाकायदे सर्कुलेट हो रही है पोस्ट, काफ़ी लाइव, काफ़ी वो प्रचलित है, काफ़ी सर्कुलेट हो रही है, और उसमें ये दावा किया गया है कि इन लोगों ने बाबा सिद्दीकी को मारा है, इस गैंग ने मारा है। और जो वो पोस्ट हमने देखी फेसबुक पर, मैं नहीं जानता उसकी एथेंटिसिटी क्या है, उसकी प्रामाणिकता क्या है। और उसमें वो ऊपर लिखा है कि ओम, और इसके बाद जय श्री राम, ये सब भी लिखा है। और इसके बाद जो है वो दावा ये करती है पोस्ट कि इसकी हत्या हम लोगों ने की है क्योंकि ये सलमान जो खां है उसका करीबी है। और कुछ बारे में, कुछ पोस्ट में ये भी कहा जा रहा है, कुछ खबरों में ये भी कहा जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम का करीबी होने के कारण उसकी हत्या की गई है। अब जिन कारणों से की गई हो, ये सभी पड़ताल के विषय हैं। लेकिन जो फेसबुक पर पोस्ट है उसमें तो दाऊद इब्राहिम का नाम संभवतः नहीं है। उसमें जो सलमान खां के बारे में कहा गया है, तो सलमान खां के बारे में कहा जाता है कि ये जो गैंग है उसकी उनके खिलाफ रहा है, और वो उसकी कहानी भी बड़ी पुरानी है।
एक केस ऐसा हुआ था जिसमें हिरण के शिकार की बात थी और कहा जाता है कि बिश्नोई जो संप्रदाय या सेक्ट के लोग हैं वो हिरण को बहुत प्यार करते हैं, बहुत श्रद्धा के साथ देखते हैं, लिहाजा वो उसका गुस्सा है। कितना सच है कितना गलत है नोबडी नोज, क्योंकि इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो सकता है, इसकी पड़ताल अभी तक नहीं की गई है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या अगर करवाई है बाबा सिद्दीकी की, तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जेल में वो बंद है, तो वो कैसे टारगेट बाबा सिद्दीकी को अगर वो करना चाहता है तो कैसे कम्युनिकेट करता है जेल के बाहर के बैठे लोगों को, और फिर वो लोग जो गैंग गैंग के हैं, गैंगस्टर हैं, वो कैसे दो गरीब साधारण मजदूर टाइप लोग जो कि वहां पर रोजगार की तलाश में गए हैं, जिनकी कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है, जिन्होंने कभी कोई क्राइम नहीं किया अपने गांव में, जो जहाँ के वो रहने वाले हैं, उनको वो पकड़ लेते हैं। उनको ट्रेंड किए बगैर तो उन्होंने नहीं भेजा होगा हत्या करने के लिए, फिर वो उनका इस्तेमाल करके और इस तरह से एक पॉलिटिशियन या कारोबारी की हत्या करा देते हैं। तो ये जो गैंग का ऑपरेशन है, मैं समझता हूं कि ये एक जमाने में जब मुंबई बंबई था और उस समय वहां गैंग वार चलती थी, बड़े बड़े गैंग्स के बीच में माफिया तंत्र था पूरा का पूरा, जो काफी हद तक बर्बाद हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। उसको पुलिस प्रशासन ने, पॉलिटिकल सिस्टम ने भी काफी हद तक उसको नष्ट किया। और आज की तारीख में मुंबई वो बंबई नहीं है जब वहां गैंग वार चला करती थी। आज स्थिति यह है कि मुंबई फिर बंबई के उस दौर में पहुंच गई है जहां पर इतने गैंग वार, इतने हत्याएं, इतनी सारी। अभी हाल के दिनों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में कहा जाता है कि उसने कई इस तरह के वारदात कराई या उसके होने का आरोप लगा। लेकिन ये सवाल अभी तक इसका कोई जवाब नहीं मिला है कि जो आदमी जेल में बंद है वो पंजाब के किसी सिंगर की हत्या करा देता है, ठीक है, वो भी विवादास्पद हुआ करता था। सिद्धू मूसेवाला की बात मैं कर रहा हूं, उसकी हत्या में भी इसका नाम आया। अब इसके अलावा भी कई लोगों पर अटैक करवाया, कई 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 ऐसे लोगों की हत्याएं भी की गई। तो अगर वो वही व्यक्ति सबसे बड़ा की पर्सन है इस पूरे गैंग का और वो जेल में बंद है, तो उस जेल का प्रशासन क्या कर रहा है, वहां की सरकार क्या कर रही है, कैसे ऑपरेट कर रहा है वो, ये अपने आप में बहुत ही विचित्र किस्म की कहानी है। और ये अंडरवर्ल्ड और पूरे के पूरे जो सिस्टम के बीच में जो एक दूरी है या नजदीकी है, जो भी आप कह लीजिए, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि यह है क्या। ये कैसा अंडरवर्ल्ड है जिसमें जेल में बंद एक गैंगस्टर जो है वो सब कुछ अपने ढंग से करा रहा है और सिस्टम कुछ नहीं कर पा रहा है। सिस्टम पॉलिटिशियंस को, जो विपक्षी हैं, सिस्टम जो जो निर्दोष, बिल्कुल निर्दोष किस्म के स्टूडेंट्स हैं, जो जो छात्र हैं, नौजवान हैं, लड़के और लड़कियां हैं, नौजवान जो पीएचडी कर रहा है, कोई कोई रिसर्च कर चुका है, कोई लेक्चरशिप की तलाश में है, उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, अचानक यूएपीए उस पर लगा देते हैं। अब आप देखिए कितने ऐसे नौजवानों पर लगा, इस सिस्टम ने लगाया। उमर खालिद तो अभी भी जेल में बंद है। इसके अलावा कई ऐसे लड़के लड़कियां जो जमानत पर छूटे हैं, बहुत सारे लोग, और जिन पर इल्जाम लगातार लगाए जाते रहे इस सिस्टम द्वारा, उनको गिरफ्तार किया जाता रहा। और कुछ को तो इतनी खराब स्थितियों में रखा गया कि वो जेल में ही उनकी डेथ हो गई। स्टेन स्वामी का उदाहरण बिल्कुल साफ है। अभी जीएन साई बाबा, डॉक्टर प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी विभाग के, उनकी मौत हो गई क्योंकि वो 7-8 साल जेल में जो रहे, बुरी हालत उनकी हो गई और उसको वो झेल नहीं पाए और अंततः उनको एक ऑपरेशन के बाद उनकी मौत हो गई, तमाम कॉम्प्लिकेशंस के कारण। तो ये स्थिति है सिस्टम की। और दूसरी तरफ यही सिस्टम जेल में बंद एक गैंगस्टर को कैसे रोक नहीं पा रहा है कि वो सारे वायलेंस को, सारी हत्याओं को कोऑर्डिनेट कर रहा है, उसके आदेश पर हत्याएं हो रही हैं और फेसबुक से लेकर के और तमाम जगहों पर वो इस्तेमाल किया जा रहा है कि कौन हत्या किसकी करा रहा है, कैसे करा रहा है, क्यों करा रहा है। तो अपने आप में ये कहानी बहुत ही भयानक है और ये सिस्टम पर एक सवाल खड़ा करती है। बहरहाल बाबा सिद्दीकी की हत्या से महाराष्ट्र, जो कि चुनाव जहां पर होने जा रहा है विधानसभा का, उसके पहले वाकई राजनीति के दोनों धड़ों में एक टेंशन की स्थिति है। सरकार के खिलाफ विपक्ष जो है पूरी तरह आक्रामक है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले, तीनों जो नेता हैं महाविकास अघाड़ी के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इल्जाम लगाया है कि ये बिल्कुल अक्षम सरकार है, ये रोक नहीं पा रही है किसी चीज को, इस सरकार को रहने का अधिकार नहीं है, इसको फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। ये एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर इल्जाम लगाया है। तो देखना है कि महाराष्ट्र में होता क्या है। और मुंबई के इस भयानक हत्याकांड के बाद सलमान खां की जो सुरक्षा है वो भी बढ़ा दी गई है। लेकिन सवाल इस बात का है कि सुरक्षा बढ़ाई जाती है और फिर भी
निशंस हत्या हो जाती है, अपने आप में ये एक अनुत्तरित सवाल है, ये बिल्कुल उलझा हुआ सवाल है, इसका कोई जवाब मिल नहीं रहा है कि वो सुरक्षा कर्मी करते क्या हैं और सुरक्षा देने का फिर मतलब क्या रह जाता है। तो दोस्तों आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।